हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल DKG हिस्ट्री प्रैप पर। मैं आपका अपना दोस्त देवेंद्र एक बार फिर स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक से। आज का टॉपिक जो है भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना के ऊपर है। यहाँ से कई सारे फैक्ट्स हैं जो स्टेट PCS और वनडे एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। मैंने वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं जो मैक्सिमम जो है किसी ना किसी स्टेट PCS या किसी वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ देखते हैं आखिरकार जनगणना जनगणना मतलब लोगों की गणना करना। और यहाँ हम जो है 2011 की जनगणना को आधार मानकर जो है वही सारे फैक्ट्स, क्योंकि आप जानते ही हैं 2011 के बाद से अभी तक जो है जनगणना नहीं हुई है, तब तक यही सारा डाटा यही फैक्ट जो है चलता रहेगा। तो जानते हैं आखिरकार जनगणना के इतिहास। तो भारत में जो है जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में हुई। और उस समय का जो शासक था, जब यहाँ वायसराय जो है, तो वो लॉर्ड मेयो था। ठीक है ना। तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में सर्वप्रथम जो है जनगणना शुरू हुई। तो यहाँ इस फैक्ट को आप याद रख लीजिए, लॉर्ड मेयो। और कब? 1872 में। बट यहाँ पर ये फैक्ट जो है 1881 में लॉर्ड रिपन था। उस समय से क्या है, जो हमारे यहाँ दशकीय वाली मतलब हर प्रत्येक 10 साल में जनगणना की जो जनगणना होती है, तो वही जो है यहाँ से शुरुआत मानी जाती है 1881 से लेकर के। और दूसरी बात यह है, ये बात याद रखने की है कि आखिरकार ये संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का। जो जनगणना आप सभी जानते हैं संघ सूची का विषय है, और संघ सूची में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में जो है इसका वर्णन है। और ये कौन सी 7वीं अनुसूची में है। ठीक है ना। संघ सूची का विषय है, जानते ही आप अनुसूचियाँ, तो ये 7वीं अनुसूची में है। और क्या है, संघ सूची का आर्टिकल 246 में किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि आखिर ये जो क्वेश्चन जो है, यानी कि जनगणना जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार हमारी 2011 की जनगणना है, ये कौन से नंबर की जनगणना थी। तो ये जनगणना जो है 2011 की जनगणना, ये 15वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है ना। और दूसरा है, ये स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की है। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, यानी कि 1951 से आप लगा लीजिए, 1951 से 2011 में जो है कितने हो जाएंगे, 7 दशक हो जाएंगे। तो 7 दशक में जो है 7वीं दशक होगा। तो यहाँ पर जो है ये स्वतंत्र भारत की कौन सी 7वीं जनसंख्या जनगणना थी। अब यहाँ देखते हैं हम फैक्ट और देखते हैं आखिरकार भारत की जनसंख्या जो है 2011 में 121 करोड़ थी। अभी लगभग 130-135 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो हम देखते हैं कि आखिरकार 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या आखिरकार विश्व की जनसंख्या, क्योंकि विश्व में तो 7 अरब से ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसमें जो है भारत की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है। आखिरकार विश्व की जनसंख्या में भारत का जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो वो परसेंटेज है हमारा 70.5%। ठीक है ना। कितना है, 70.5%। तो इस फैक्ट को आप याद रखिए कि कितना परसेंट है, 70.5% है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाकी भी क्वेश्चन भी कैसे कैसे जनगणना से क्वेश्चन आए हैं। यहाँ देखिए दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि का मतलब है 10 सालों में कितना वृद्धि हुआ। तो दशकीय वृद्धि जो है हमारा 2001 से लेकर 2011 में जो दशकीय वृद्धि थी, तो वहाँ प्लस की जगह क्या देखने को मिला, हमको ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली। यानी कि 2021 में 21.54% थी, जो घट कर के जो है 70.7% हो गई। नागालैंड भारत का एक ऐसा स्टेट है, पूछा जाता है UPPCS में कई कोई बार क्वेश्चन आया है कि आखिरकार वो कौन सा राज्य है जहाँ पर जो है 2011 में नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक दशकीय वृद्धि देखने को मिली। तो वो राज्य है हमारा नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड है, जहाँ पर जो ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली कितना, 0.6%। नेक्स्ट आते हैं हम, आखिरकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उसका शुभंकर क्या था। तो शुभंकर जो है वो था प्रगणक शिक्षिका। ठीक है ना। क्या था, प्रगणक शिक्षिका। और दूसरा पूछा जाता है आखिरकार इसका मोटो क्या था, मतलब आदर्श वाक्य क्या था। जब हम आदर्श वाक्य के ऊपर आएंगे तो आदर्श वाक्य जो है 2011 की जनगणना का था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। मतलब ये हमारा जो है मोटो था 2011 की जनगणना का। ये 2020 शायद UPPCS में पूछा गया है। ठीक है ना। और बाकी भी काफ़ी वनडे एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ
दूसरा फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट को बढ़ते हैं हम। आखिरकार भारत की जनगणना चलो हो गई, मानते हैं भारत की जनगणना हो गई, तो यहाँ जनघनत्व कितना था? तो जनघनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में जो है हमारा भारत का एवरेज है 382 जो है 1 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। यानी कि जनघनत्व का मतलब है कैसे निकालते हैं तो आप जानते ही हैं, टोटल पॉपुलेशन से जो है हम डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं, हमारा जो भारत का जो क्षेत्रफल है उससे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। आखिरकार सेक्स रेशियो कितना है, लिंगानुपात कितना था? तो ये लिंगानुपात जो भारत का 943 है, बाकी अलग राज्यों का अलग होता है। तो यहाँ देखिए कितना सेक्स रेशियो, 943। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पर भारत में कितनी महिलाएं हैं, 943, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। आखिरकार 2011 में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था, मतलब 0 से 6 साल के बच्चों में कितना सेक्स रेशियो था? तो ये था 918, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आखिरकार 2011 मतलब अब आते हैं 1921 वाले में। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, या तो ग्रेट डिवाइडिंग बोल दे या महान विभाजक वर्ष बोल दे। तो 1921 का दशक जो है था उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, यानी कि महान विभाजक वर्ष। आखिरकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ भी जो है क्या देखने को मिलती है हमको, ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये ऋणात्मक वृद्धि जो दशकीय वृद्धि 1911 से 1921 वाले दशक था उसमें 0.31% की ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आखिरकार जनगणना जो आयुक्त हैं, ठीक है ना, कि जनगणना आयुक्त, ठीक है ना, ये पहले जनगणना आयुक्त पूछा जाए आज़ादी से पहले, तो आज़ादी से पहले जो है जब जनगणना हुई थी तो उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो डब्ल्यू प्लोडन थे। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया उस समय हमारे स्वतंत्र भारत के जो हैं तो वो कौन थे, R.A. गोपाला स्वामी। ये 1949 1953, ठीक है ना, इनका कार्यकाल था। तो ये जनगणना आयुक्त बनाए गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। आखिरकार सर्वप्रथम जनगणना किस देश ने कराई? तो सर्वप्रथम जनगणना जो है पूरे विश्व में जो है सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, स्वीडन ने कराई थी, ठीक है ना। तो स्वीडन ने 1771 शायद ये जनगणना जो है स्टार्ट की थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ जनसंख्या विस्फोटक दशक, क्वेश्चन पूछा था जनसंख्या विस्फोटक दशक। तो जनसंख्या विस्फोटक दशक मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी दशक में देखने को मिलती है। 1961 से लेकर के 71 का जो दशक था इसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है हमें, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, जनसंख्या विस्फोटक दशक बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं आखिरकार साक्षरता, लिटरेसी क्या था? तो लिटरेसी जो है 2001 में हमारी भारत की जो लिटरेसी थी वो 64.84% थी, जो 2011 में जो है 73% हो गई, ठीक है ना। तो 2011 में कितनी होगी, 73%, जिसमें से 80.09%, कितना, 80.09%, कितना, 80.09% जो है इसमें पुरुष की साक्षरता है और 64.6 जो है फीमेल की लिटरेसी रेट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हम आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हम। इसमें सारे फैक्ट ही फैक्ट मिलेंगे, बाकी समझाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, जो मैं समझा था तो फैक्ट है तो फैक्ट मैं आपको रटवा देता हूँ। फैक्ट देखिए यहाँ दिखा है ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला। आखिरकार ऐसा कौन सा ग्रामीण इलाका है, कौन सा राज्य है जिसके ग्रामीण क्षेत्र की जो है साक्षरता बिल्कुल न्यूनतम है? तो कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश है। और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, शहरी साक्षरता क्या है, शहरी साक्षरता और स्टेट की अपेक्षा बहुत कम है। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता या पूर्ण साक्षरता वाला आप जानते हैं केरल। केरल में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, चाहे किसी भी मामले में जो है केरल क्या है, टॉप पर है, ठीक है ना। अब आता है कि आखिरकार जो हमारी उत्तर प्रदेश में नहीं भारत में जो है लगभग 2011 के अनुसार 20 करोड़ जनसंख्या थी। तो 20 करोड़ जनसंख्या जो है लगभग कितना परसेंटेज थी भारत की जनसंख्या का, तो 10.5 मतलब 16.6% थी। जनजातियों में एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो सेक्स रेशियो था वो कितना है, 945 है, मतलब देश की एवरेज से भी ज़्यादा है, ठीक है। देश का एवरेज कितना है, 943 है सेक्स रेशियो, लेकिन जनजातियों में जो सेक्स रेशियो है वो 945 है। देश की जनसंख्या का आखिरकार जो मतलब जनजाति हैं
तो जनजातियों की लगभग जो है संख्या लगभग 8 से 10 करोड़ है, 8 करोड़ तो होगी। तो ये कितना है, 8 से 9 करोड़, तो ये देश की जनसंख्या का 8.6% जो है इनका योगदान है देश की जनसंख्या में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है कि 2011 की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है, ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के साथ जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है, 31.2%। और कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 68.8% जनसंख्या जो है हमारी गाँव में निवास करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है, जो छोटा है। तो सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है, हालांकि ये गोवा से बड़ा है। तो सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है, सिक्किम की है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़िए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य ऐसे हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देश की जनसंख्या का 16 मतलब 16.51% जो है जनसंख्या निवास करती है। फिर दूसरे नंबर है महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। आप UMB करके इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे, UMB। तो UMB मतलब उत्तर प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार। नेक्स्ट हम फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट इसमें है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य। आखिरकार भारत में ऐसे वो कौन से राज्य हैं जिनकी जनसंख्या जो है न्यूनतम है। तो पहले पे सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसको हम याद कर सकते हैं सिमुआ। सिमुआ मतलब सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। दशकीय वृद्धि वाले, तो दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ देखने को मिलती है, मेघालय में। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ, नागालैंड, जहाँ पर हम ऊपर भी फैक्ट बताया था माइनस में देखने को मिलती है, क्या, -0.6%। उसके बाद केरल, फिर गोवा। और अधिकतम में मेघालय, अरुणाचल, बिहार। तो इसको क्या से याद करती है, माब, यानी कि मैप याद कर सकते हैं, मेघालय, अरुणाचल, बिहार, MAB, इससे हम याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम इससे आगे, अब हमने जो है राज्य तो देख लिए, अब हम देखते हैं यूनियन टेरिटरी, मतलब क्या, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है दिल्ली हमारा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें क्या रहती है, जनसंख्या सर्वाधिक रहती है और जनघनत्व भी जो है इसका ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं नंबर 1 पे कौन है, दिल्ली, ठीक है ना। उसके बाद कौन, पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़, ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ ये जनसंख्या के अनुसार है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ रहती है, न्यूनतम जनसंख्या जो है वो लक्षद्वीप में रहती है, ठीक है ना। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ रहती है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में रहती है, तो वो रहती है लक्षद्वीप में। दशकीय वृद्धि कहाँ होती है, तो दशकीय वृद्धि दादा के नगर में, दादा का नगर है भाई, तो दादा के नगर में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक होती है। और उसके बाद दशकीय वृद्धि पुडुचेरी दूसरे नंबर पर। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलती है, तो वो है लक्षद्वीप, ठीक है। आगे बढ़िए, सेक्स रेशियो के मामले में देख लीजिए आप। सेक्स रेशियो में देखेंगे आप लिंगानुपात में, तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो कहाँ का है, पुडुचेरी का। और न्यूनतम सेक्स रेशियो कहाँ का है, दमन एंड दीव का। तो ऐसे ही आगे भी जो है ये एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। बाकी आपको सारे फैक्ट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं जनसंख्या से संबंधित जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।